नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग एवं जल संसाधन विभाग द्वारा राम जल सेतु कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में मल्हारगढ़ के ज्ञानेश प्रजापति लोट लगाते हुए अपनी समस्या सुनाने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयपुर से पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का त्रिस्तरीय अनुबंध संपादन किया गया। किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम को देखा और सुना गया। सिंचाई परियोजना के निर्माण से अब मंदसौर जिले में 100% क्षेत्र में सिंचाई होगी। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग एवं जल संसाधन विभाग द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से राम जल सेतु कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं कलश के साथ शामिल हुई। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के त्रिस्तरीय अनुबंध संपादन कार्यक्रम के तहत नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग एवं जल संसाधन विभाग द्वारा पुलिस लाइन मंदसौर से कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम तक शहर के प्रमुख मार्गों से राम जल सेतु कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। कलश यात्रा में महिलाएं कलश के साथ शामिल हुई। जल संसाधन विभाग कार्यपालन यंत्री विजेंद्र डोडवे द्वारा बताया गया कि पार्वती काली सिंध चंबल लिंक राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत मंदसौर जिले के लिए 2,933 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से शिवना बैराज दाब युक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जाएगा। शिवना बैराज दाब युक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना से मंदसौर जिले के 147 गांव लाभान्वित होंगे, जिसमें मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 32 गांव एवं मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के 115 गांव लाभान्वित होंगे। इसमें 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। उक्त परियोजना को शिवना बैराज से पानी मिलेगा। इसमें 2,28,250 मीटर की मुख्य पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा। इससे मंदसौर जिले के 79,982 हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। नदी से नदी जोड़ने का संकल्प सरकार ने लिया है और यह कार्य लगातार चल रहा है। शिवना पर स्टॉप डैम निर्मित होगा, वहां से पानी लिफ्ट होगा और किसानों के खेत तक पहुंचेगा। अब शिवना के बहते पानी का उपयोग किसान कर सकेंगे।
कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान मल्हारगढ़ के ज्ञानेश प्रजापति लोट लगाते हुए अपनी समस्या सुनाने पहुंचे। इस दौरान वह मल्हारगढ़ नगर परिषद सीएमओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में मल्हारगढ़ के ज्ञानेश प्रजापति लोट लगाते हुए पहुंचे। इस दौरान वह मल्हारगढ़ नगर परिषद सीएमओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। मल्हारगढ़ निवासी ज्ञानेश प्रजापति का कहना है कि नगर परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार के सबूत देने के बाद भी अधिकारियों द्वारा अनसुना कर दिया गया था। इसके बाद सिस्टम को जगाने के लिए ऐसा किया गया। इस दौरान युवक द्वारा कई और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। मामले में अधिकारियों का कहना है कि युवक पहली बार शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय आया है। 15 दिनों के अंदर शिकायत की जाँच होगी। ज्ञानेश प्रजापति द्वारा कलेक्टर के नाम आवेदन भी दिया गया है। इसमें नगर परिषद मल्हारगढ़ में चल रहे निर्माण कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच की मांग की गई है। शिकायत में कहा गया है कि वार्ड 12 में नाला निर्माण में भ्रष्टाचार, वार्ड क्रमांक 4 में कायाकल्प योजना का सीसी निर्माण में भ्रष्टाचार, वार्ड नंबर 5 अम्बेडकर मांगलिक भवन के ऊपर डोम निर्माण की जाँच की जाए। नगर परिषद मल्हारगढ़ के वार्ड नंबर 12 में नाला निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें 8 mm का सरिया लगाया गया है। घटिया निर्माण के कारण जगह जगह से नाला टूटने लगा है। आगे जाकर नाला एक छोटी सी नाली में तब्दील कर दिया गया। इस नाले के अंदर छोटी छोटी नालियां बनाई गई। नाले का नीचे का फर्श पूरी तरह तड़क गया है। इसमें हो रही बड़ी बड़ी दरारें घटिया निर्माण की कहानी बयां कर रही है। आरोप यह भी लगाए गए हैं कि नगर परिषद के इंजीनियर भी भ्रष्टाचार में शामिल है, जिन्होंने जाँच के नाम पर गलत रिपोर्ट बनाकर दी। ठेकेदार और इंजीनियर का कहना है कि कमीशन नगर पंचायत से लेकर जिला अधिकारियों तक बढ़ता है। कमीशन के चक्कर में इन निर्माण कार्य की विधिवत जांच नहीं हो रही है। आवेदन में लिखा गया है कि शहरी विकास अभिकरण के जिला परियोजना अधिकारी भी इसमें शामिल है। कलेक्टर द्वारा 20 अगस्त 2024 को नाला निर्माण के संबंध में सीएमओ और इंजीनियर को रिकॉर्ड लेकर बुलाया था, लेकिन इसके बाद आगे की कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। फरियादी का कहना है कि अगर टेस्ट रिपोर्ट सही है तो नाला जगह जगह से टूटने व तड़कने क्यों लगा है। बिल में सरिया 12 mm का पास किया गया है। पूरे मामले की जांच होना चाहिए। युवक का कहना है कि अगर अब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच नहीं की गई तो वह राजधानी भोपाल के वल्लभ भवन के आगे लोट लगाएंगे। क्या रास्ते तकरीबन क्यों बंद कर दो यार, अभी हमने बुझावा की यार। अरे आज तो करो नहीं हमारे बंद करो यार। लोग भ्रष्टाचार बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार के विरोध में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है नगर पंचायत कायाकल्प मल्हारगढ़ में। कितनी बार वो ठेकेदार कहता है 22% कमीशन सबको दे रहे हो, आप कहीं भी शिकायत करो कोई कार्रवाई नहीं होगी। इतना फर्जीवाड़ा हो रहा है। अगर वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में इतना भ्रष्टाचार मल्हारगढ़ में हो रहा है और अगर कोई शिकायत करता है 12% कमीशन पूरे भोपाल तक जा रहा है।
ये जितनी भी भ्रष्टाचार की शिकायतें हो रही है जनहित में हो रही है, इतना भ्रष्टाचार मलारगढ़ में हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। महोदय की प्रथम दिन सुनवाई 30 साल के मैंने प्रतिदिन दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने अपनी जगह मजबूत कर दी, भ्रष्टाचार करते हैं। उनका कहना है कि हम 12% कमीशन दे रहे हैं सबको। गरिमा इधर आ जाओ। ज्ञानेश प्रजापति जी मैडम। वार्ड क्रमांक 6। इधर आ जाइए आप, मैडम पीओ की गई हैं, बता दो पूरी बात क्या ये पूरा नाला इतनी सी बड़ी नाली में चला गया। कई बार मैंने शिकायतें करी, कोई कार्रवाई नहीं चल रही। ये नाला बोर्ड रूप से फट चुका है, इसका टेस्टर रिपोर्ट हुई, उसके बाद ये फट गया है। हमारा ये मुझे पता नहीं, आपने पहले भी रिकॉर्ड मंगवाए थे, पहले जांच हुई है इसमें? कोई कार्रवाई नहीं हुई मैडम। इसी प्रकार इसमें मैडम 3 शिकायतें बन रही है। डोम निर्माण हुआ है। नहीं दिया जी, बिल्कुल। ये साहब का ये देख लो आप, ये मल्हारगढ़ के कोई प्रजापति जी हैं, उनके द्वारा मल्हारगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य जो हुए हैं, निर्माण कार्य, उनकी शिकायत की गई है। क्योंकि वो सीएमओ से संबंधित है तो उसको पीओ डूडा को दे दिया है जांच के लिए। 15 दिवस में इसकी निष्पक्ष जांच करवा दी है। मैडम कलेक्टर कह रहे थे कि वो लोट लगा कर आएंगे। नहीं, पहली बार ही आए हैं हमारे सामने, तो उसकी नियमानुसार ही जाँच करवा पाएंगे हम लोग। अब मेरे संज्ञान में नहीं है कि वो लौटते हुए आए हैं इस बारे में। ये मल्हारगढ़ नगर पंचायत भ्रष्टाचार का मामला है। मल्हारगढ़ नगर पंचायत में वार्ड क्रमांक 6 में नाला निर्माण हुआ है 56 लाख का। उसमें आपने टेंडर में 12 mm का सरिया का उल्लेख कर रखा है। ओपन नाला टेंडर है, उसमें जगह जगह आपने पाइप फंसा दिए, कई जगह नाला बना भी नहीं है। 8 mm का सरिया लगाया गया, नाला पूर्ण रूप से फट चुका, रिजेक्ट हो चुका है, उल्टा पानी गाँव की ओर आ रहा है। इसी प्रकार आपने वार्ड क्रमांक 12 में 1 करोड़ 54 लाख का टेंडर दिया था नाला निर्माण का। उसमें आपने वही 8 mm का सरिया लगाया, बिल 12 mm का पास किया। जगह जगह से बिना वाइब्रेटिंग के नाला निर्माण हुआ है, जगह से नाला डैमेज हो चुका है। और वो नाला आगे जाके आपने सिर्फ एक 2 फीट की नाली में मिला दिया। आप 12 फीट की नाले को 2 फीट की नाली में कैसे मिला सकते हो? इसी प्रकार पुरानी जनपद वार्ड क्रमांक 4 मल्हारगढ़ में सीसी निर्माण किया आपने, 2 महीने हुए। उसमें आपने फर्जी रिपोर्ट बनाई, टेस्टिंग रिपोर्ट कहाँ से, सैंपल कहाँ से लिया, और वो रोड अभी फट चुका है। जब टेस्टिंग रिपोर्ट अगर इंजीनियर करता है, इंजीनियर की टेस्टिंग रिपोर्ट के आधार पर सीएमओ बिल पास करता है, तो किस आधार पर सीएमओ ने बिल पास किया जिसकी उचित स्तरीय जांच होना चाहिए। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 5 में भीमराव अंबेडकर का नागरिक भवन है, उसके ऊपर प्रशासन ने डोम की स्वीकृति दी थी, पर वास्तव में वहाँ डोम निर्माण हुआ ही नहीं, चद्दर शेड बना दिया गया। ना तो उसमें कोई मॉनिटरिंग हुई, ना कोई जियो टैगिंग हुई, ना कोई उसकी डीपीआर बनी, ना कोई टेंडर हुआ। मर्जी पड़ो किसको भी काम हो रहा है। अगर इन सारे विकास कार्यों की निष्पक्ष रूप से अगर जांच करवाई जाए तो वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल शून्य घोषित करवाया जा सकता है। इतना भ्रष्टाचार मल्हारगढ़ में हुआ है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अभी मल्हारगढ़ में नगर पंचायत द्वारा गंगा जल आवर्जन योजना में एक कुएं की मरम्मत करवाई गई और कुछ लोगों द्वारा उस कुएं पर छत डालकर मूर्ति स्थापित करवा दी गई माँ देवी अहिल्याबाई की। हमने जब उसको प्रशासन को अवगत कराया कि वह संपत्ति मध्य प्रदेश शासन की है, उस पर बिना अनुमति मूर्ति स्थापित की गई थी, तो एसडीएम मल्हारगढ़ रविंद्र परमार, सीएमओ राजेश गुप्ता का एक प्रतिवेदन आया है कि उसके लिए हमने अनुमति नहीं दी। वह संपत्ति दीवानी अप्रैल 50-88-1994 के आदेश में हिंदू पंचायत की है। तो मैं ये प्रमाणित कर सकता हूँ कि वह संपत्ति 1918 से 2024 तक मध्य प्रदेश शासन की संपत्ति है। मैंने उसके रिकॉर्ड निकलवाए, नवाब के शासनकाल के रिकॉर्ड भी मेरे पास में है और वर्तमान में के रिकॉर्ड भी हमारे पास में। तो फिर एसडीएम और सीएमओ ने गलत प्रतिवेदन क्यों दिया? क्या मल्हारगढ़ नगर पंचायत का सीएमओ
स्थानीय सीएमओ है राजेश गुप्ता, उनको मलारगढ़ की शासकीय संपत्ति की जानकारी नहीं है क्या कि शासकीय संपत्ति मलारगढ़ में कहाँ कहाँ है। आप शासन की संपत्ति को निजी हिंदू पंचांगी बता रहे हो, अवैध कब्जा करवा रहे हो। उस अवैध कब्जे सर्वे क्रमांक 558 के सिंटेंस पर कुछ दुकानें बनी हुई है। 1994 से उन दुकानों का किराया एक निजी समाज ले रहा है, जबकि उस किराए का वास्तविक हकदार मध्य प्रदेश शासन का खजाना। आप आगे लेके शासन की संपत्ति पे लोगों का कब्जा करवा रहे हो। एक तरफ मोहन सरकार कह रही है कि अतिक्रमण हटाओ, और एक तरफ आप आगे लेके अतिक्रमण स्थापित करवा रहे हो। इस अतिक्रमण वाले मामले सर्वे क्रमांक 558 को हमने इंदौर उच्चतम न्यायालय में एडमिट करवा दिया है। वहाँ अभी 12/12/2024 को प्रथम सुनवाई थी। उसमें कलेक्टर एसडीएम को पार्टी बनाया गया है और 4 हफ्तों में इन सभी से सर्वे क्रमांक 558 के जो मूर्ति वाला रिकॉर्ड है वो माननीय महोदय इंदौर द्वारा मंगवाए गए हैं। 6ठे हफ्ते में इसकी सुनवाई चलेगी। यह याचिका मैंने मेरे स्वयं के निजी खर्चे से अपने विवेक से जनहित के माध्यम के लिए जनहित को आधार बनाकर ताकि शासकीय संपत्ति पर पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना का त्रिस्तरीय अनुबंध संपादन कार्यक्रम जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना का त्रिस्तरीय अनुबंध संपादन किया गया। जिला स्तरीय किसान सम्मेलन कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। ऑडिटोरियम में किसानों द्वारा प्रधानमंत्री के लाइव प्रोग्राम को देखा और सुना गया। पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना का त्रिस्तरीय अनुबंध संपादन कार्यक्रम जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। जयपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना का त्रिस्तरीय अनुबंध संपादन किया गया। जिला स्तरीय किसान सम्मेलन कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम मंदसौर में आयोजित किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में किसानों ने प्रधानमंत्री के लाइव प्रोग्राम को देखा और सुना। उक्त कार्यक्रम का मल्हारगढ़ एवं मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के लाभान्वित ग्राम पंचायत में लाइव प्रसारण किया गया। सिंचाई परियोजना के निर्माण हो जाने से अब मंदसौर जिला 100% सिंचित होगा। मंदसौर जिले में कुछ भाग सिंचाई के लिए छूटा हुआ था, जो कि शिवना बैराज परियोजना के निर्माण हो जाने से अब 100% क्षेत्र में सिंचाई होगी। पार्वती काली सिंह चंबल लिंक राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत मंदसौर जिले के लिए 2,933 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से शिवना बैराज दाब युक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जाएगा। शिवना बैराज दाब युक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना से मंदसौर जिले के 147 गांव लाभान्वित होंगे, जिसमें मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 32 गांव एवं मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के 115 गांव लाभान्वित होंगे। इसमें 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। उक्त परियोजना को शिवना बैराज से पानी मिलेगा। इसमें 2,28,250 मीटर की मुख्य पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा। इसमें मंदसौर जिले के 79,982 हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर अदिति गर्ग, नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जनपद पंचायत अध्यक्ष बसंत शर्मा, निहाल चंद मालवी, शिवराज सिंह, सीईओ जिला पंचायत राजेश कुमार जैन, कार्यपालन यंत्री विजेंद्र डोडवे, अनिता धाकड़ एवं अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर जेके जैन द्वारा किया गया एवं आभार अनिता धाकड़ द्वारा माना गया। एक कार्यक्रम के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल यादव जी, गुजरात के मुख्यमंत्री कमिटमेंट सभी जगह पे सभी राज्य में वहां के लोगों ने किया है। एक बहुत बड़ा काम हुआ है। क्योंकि मोदी साहब ने जब ऐलान किया तो ऐसा ऐलान का अगर कभी मिलता है उसके लिए जो लोग उस बात को झेलते हैं और आगे बढ़ाते हैं, लोग खाली नहीं आने देते और उसके कारण इतना बड़ा काम हुआ है। करीब जुलाई से आज तक में हमारे मंत्रालय के वेबसाइट पे 3 लाख जितने रेलवे वारंटी के बोर्ड बने हुए हैं और हमारा टारगेट है कि हम 1 साल के अंदर करीब 10 लाख बोर्ड तक जाना चाहते हैं। श्री विक्रमजीत लोरनी, श्री महेश ठाकर मसाला निर्माण,
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना अंतर्गत उद्यानिकी विभाग के माध्यम के लिए 24,75,000 बैंक ऋण राशि श्रीमती राजाबाई प्रजापत फ्लोर में श्रीमती गायत्री भाई फ्लोर मिल के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य था? ये पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना का रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का लॉन्च आज हुआ है, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने जयपुर से इसके मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को स्वीकृति दी है। इसमें शिवना नदी पर मंदसौर ज़िले में एक बराज बनना है, जिससे सूक्ष्म सिंचाई योजना के करीब 147 गाँवों को लाभ प्राप्त होगा। इसमें 90 ग्राम पंचायतें हैं जो मंदसौर ज़िले में आती हैं। 15 मल्हारगढ़ की हैं और शेष मंदसौर की हैं। ये जो योजना का लॉन्च हुआ है, इससे मंदसौर ज़िले में सूक्ष्म सिंचाई योजना से और भी किसानों को पानी मिलने की संभावना और बढ़ेगी और सिंचाई को और सुदृढ़ किया जाएगा। सर, कलश यात्रा निकाली जा रही, किन बातों को ये लेकर? कलश यात्रा पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक योजना के अंतर्गत निकाली गई है, जिससे जन जन को ये संदेश जा सके कि मंदसौर ज़िले में शिवना बैराज दाबी की सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन, उसका अनुमोदन किया जा रहा है आज। और ये पूरे हमारे संपूर्ण जो बचा हुआ क्षेत्र है 60,000 हेक्टेयर मंदसौर विधानसभा का और मल्हारगढ़ विधानसभा का, इससे किसानों को जल हर खेत में पानी पहुंचेगा। यही मेरा संदेश है और सभी किसान भाइयों को इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। सर, आपका नाम और पद? विजेंद्र सिंह ढोडवे, कार्यपालन मंत्री, जल संसाधन संभाग मंदसौर। समाप्त हो गए। सूक्ष्म जो योजना होती है, जो पद्धति बदल गई है, जो पद्धति गरुड़ भानपुरा में लागू हो गई है, जो पद्धति सुहासरा सीतामऊ कयामपुर में लागू हो गई है, उसी अनुरूप आज करेगी। क्योंकि नहरों से पानी से जो दुरुपयोग होता था और जिस प्रकार से नहरें फूट जाती थी, किसान भी जिस तरह से पानी को बिल्कुल देखते ही नहीं था पलट तक के पानी मेरे खेत में भर गया और पानी बह रहा है। इसलिए ये कम दबाव की सूक्ष्म सिंचाई योजना है और मैं समझता हूँ कि बड़ा लाभ लाखों किसानों तक पहुँचेगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग एवं जल संसाधन विभाग द्वारा राम जल सेतु कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में मल्हारगढ़ के ज्ञानेश प्रजापति लोट लगाते हुए अपनी समस्या सुनाने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयपुर से पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का त्रिस्तरीय अनुबंध संपादन किया गया। किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम को देखा और सुना गया। सिंचाई परियोजना के निर्माण से अब मंदसौर जिले में 100% क्षेत्र में सिंचाई होगी।
तो ये तब तक के मुख्य समाचार, फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।